हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले बना चुकी हूँ। सेकंड पार्ट है, उसमें मैं इंस्पिरेशन जो है वो आपको बता चुकी थी। अब हम एक्सपीरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपीरेशन क्या होता है? मूविंग ऑफ एयर आउट ऑफ लंग्स। लंग्स से हमारी एयर का बाहर आना। किसकी हेल्प से? कि जब क्या है, प्रेशर बन जाता है हमारे लंग्स के अंदर, तो वो जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। जो हमारा लंग्स का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अगर ज़्यादा हो जाए हमारे लंग्स के प्रेशर से, तो हमारी जो एयर है वो बाहर आ जाती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन बोलते हैं। अब प्रोसेस होता कैसे है? रिलैक्सेशन होती है किसकी? डायफ्राम की। क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू द डायफ्राम। रिटर्न होती है किसके पास? डायफ्राम पे। एंड स्टर्नम। स्टर्नम के पास नॉर्मल थोरेसिक वॉल्यूम देयरफाई पल्मनरी वॉल्यूम। क्या होता है? जो हमारी रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का, उससे बाद इंटरकोस्टल मसल्स का, फिर डायफ्राम से जो हमारी मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स, वो रिटर्न आउट करती हैं डायफ्राम के पास। रिलैक्स होने के बाद क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स अप डाउन करती रहती हैं। तो उसी में क्या होता है, स्टेनम के पास जाएंगी, वो दोनों इफ़ेक्ट करते हैं हमारे थोरेसिक वॉल्यूम को और पल्मनरी वॉल्यूम को। तो अगर हम थ्योरी पेपर में लिखेंगे तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे डायफ्राम की। डायफ्राम में क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी इंस्पिरेशन के प्रोसेस में? तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स फाइबर ऑफ डायफ्राम। रिलैक्सेशन जो है मसल्स फाइबर का, वो क्या करेगा? नॉर्मल पोजीशन से रिड्यूस कर देगा हमारे थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को। ठीक है, क्या करेगा? जैसे ही मसल्स फाइबर जो है डायफ्राम के वो रिलैक्स होंगे, वो नॉर्मल पोजीशन में लेकर आएंगे, और उसकी वजह से रिलैक्स होते ही वो डायफ्राम को अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आएंगे। नॉर्मल पोजीशन पे लाते ही थोरेसिक जो कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। सबसे पहले हम बोलते हैं डिक्रीज़ इन थोरेसिक कैविटी लेवल। थोरेसिक कैविटी लेवल या वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या है? वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है हमारा? डिक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ पल्मनरी कैविटी। थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज़ हो रहा है तो पल्मनरी कैविटी का भी डिक्रीज़ हो जाएगा। उसकी वजह से क्या कॉज हो जाएगा? इंक्रीज़ इन प्रेशर ऑफ। यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम जो है वो तो क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा पल्मनरी कैविटी के अंदर, लेकिन जो क्या है? प्रेशर है, प्रेशर ऑफ पल्मनरी कैविटी। पल्मनरी कैविटी का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा? हाइयर एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो एक्सपल्जन ऑफ एयर है, एयर का जो एक्सपल्जन है, एक्सपल्जन ऑफ एयर, एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी किससे? हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ किसका होता है? हाइयर प्रेशर आपकी लंग्स का होता है, और जो आपका लोअर प्रेशर है वो किसका होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका लोअर प्रेशर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं कि हमारी इंटरकोस्टल मसल्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरकोस्टल। कौन सी मसल्स की बात करें हम? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी बात करें? इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या होता है इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स के अंदर, सबसे पहले क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है? पुलिंग द रिब्स डाउनवर्ड। रिब्स को कहाँ पे पुल कर देंगे? पुलिंग द रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड कहाँ पे चली जाएंगी हमारी रिब्स?
या तो डाउनवर्ड जाएंगी या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्ड जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा किसका वॉल्यूम, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम। थोड़ी देर पहले ही बताया था, जैसे ही हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है वैसे ही हमारी डिक्रीज हो जाता है पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम। लेकिन क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या है, एक्सपल्जन हो जाएगी हमारी किसकी, एयर की, एक्सपल्जन ऑफ एयर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, एक्सपल्जन ऑफ एयर। प्रेशर डिक्रीज होते के साथ हो जाएगा। ये मैंने बता ही दिया कैसे होता है, हाई लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और हाइयर कंसंट्रेशन किसकी होती है, लंग्स की, और लोअर कंसंट्रेशन किसकी होती है, एटमॉस्फेयर की। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। फिर फाइनली अगर हम बात करें दूसरा किसका होता है, आपकी अब्डोमिनल मसल्स का। किसका होता है, अब्डोमिनल मसल्स का। अब्डोमिनल मसल्स, अब्डोमिनल मसल्स में भी क्या होगा, अभी सबसे पहले अब्डोमिनल मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, कंप्रेशन आएगा हमारे एब्डोमेन पे। कंप्रेशन एब्डोमेन के ऊपर आ जाएगा। एब्डोमेन का जो है वो क्या करेगा, पुश करेगा कंटेंट को। एब्डोमेन पे क्या है, प्रेशर आएगा, एब्डोमेन प्रेशर। उसकी वजह से ये क्या करेगा, पुशेस द कंटेंट डाउनवर्ड, पुशेस द कंटेंट डाउनवर्ड। कंटेंट को क्या है, डाउनवर्ड पुश कर देगा। कहाँ पे, डाउन द टूवर्ड्स द डायफ्राम। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी तरफ, डायफ्राम की तरफ पुश करना शुरू कर देगा। किसको, जितना भी कंटेंट है उसको। उसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक कैविटी में यही बात कर देते हैं, डिक्रीज इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या डिक्रीज हो जाएगा पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम। पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर जो है पल्मोनरी कैविटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से फिर क्या हो जाए, एक्सप्लोजन ऑफ एयर। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी ऐसी की ऐसी। फिर हम बात करते हैं किसकी, रूट की। रूट की बात करें तो रूट कैसे होता है आपके एक्सपिरेशन का। अभी तक हमने एक्सटर्नल नोस्ट्रल से पढ़ा था, पिछला जो पढ़ा था इंस्पिरेशन। अब उसी को पूरे के पूरे रूट को हम क्या है, बैकआउट कर देंगे। पहले एल्विलाई के अंदर जो आपकी भरी हुई है एयर वो एक्सपेल आउट होगी, वो एक्सपेल आउट होके ब्रोंक्योल्स के अंदर आ जाएगी। ब्रोंक्योल से वो ब्रोंकाई के अंदर आ जाएगी। ब्रोंकाई से वो क्या है, ट्रेकिया के अंदर आ जाएगी। ट्रेकिया से आपके लैरिंग्स से, लैरिंग्स में से आपके फेरिंग्स पे, फेरिंग्स से आपके नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रल में आ जाएगी। और एक्सटर्नल नोस्ट्रल से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सा जो है आपकी एक्सपिरेशन का टॉपिक था। अगर आपको इंस्पिरेशन अच्छे से समझ में आ रखा है तो एक्सपिरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी बनाने की कोशिश की है इस वीडियो को, इस टॉपिक को इजी बनाने की कोशिश की है इस वीडियो में। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हम बात करते हैं कि आपकी जो स्टेजेस ऑफ ब्रीथिंग है उसके अंदर क्या क्या होता है। दो तो आपके क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन होते हैं। एक आपका फोर्सफुल एक्सप्रेशन होता है। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये आपके फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर आते हैं। तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा अगर पूछा जाए कि आपके नॉर्मल इंस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन से होते हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। दोनों ही क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज होता है। ये आप एक टेबुलर फॉर्म में भी बना के दिखा सकते हैं। और जो आपके नॉर्मल एक्सपिरेशन के अंदर क्या है, दोनों मसल्स यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, दोनों कॉन्ट्रैक्शन ना होकर रिलैक्सेशन होता है।
रिलैक्सेशन होता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, और फोर्सफुल एक्सप्रेशन के अंदर भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यही जो है आपके डिफरेंसेस हैं। अब अगर बात करें कि जो हमारे नॉर्मल हेल्दी मैन होता है उसकी ब्रीथिंग कितनी होती है, तो 12 से 16 कितनी होती है आपकी, 12 से 16 टाइम्स जो है वो ब्रीथ करता है पर मिनट कितना करता है, 12 से 16। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, जिससे हम वॉल्यूम को या फिर आपकी कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है इसको मेज़र करते हैं, वो आपका स्पायरोमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपकी बात आती है, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और अच्छे से क्लियर हो गया है टॉपिक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।